नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके टेक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की हमारी जो सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वीडियो से पहले हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति और राजस्थान में किसान आंदोलन। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ उन वीडियोज़ के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन से संबंधित सारे भी फैक्ट देखने वाले हैं जो हमें स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के अंतर्गत दिखवाए गए थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं से भी राजस्थान में जनजातीय आंदोलन से संबंधित फैक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारा मैटर इस एक वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। गोविंद गुरु के द्वारा भील जनजाति को लेकर कौन सा आंदोलन किया गया था? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लसाड़िया आंदोलन। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। लसाड़िया आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गोविंद गुरु ने भील जनजाति को साथ में लेकर। लसाड़िया आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? भगत आंदोलन। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो गोविंद गुरु थे ये सबसे अधिक प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। आदिवासियों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? देखिए, इसका सही आंसर होगा गोविंद गुरु ने। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, गोविंद गुरु ने भीलों की कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए भी कोशिश की थी और उन्होंने भीलों को समझाया था कि शराब नहीं पीनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और जो डाकन प्रथा है इसके अंतर्गत हमको कमी लानी होगी। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। भीलों के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की? देखिए, प्रश्न काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा, गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना किन के साथ मिलकर की थी? तो सूरजी भगत के साथ मिलकर। और देखिए, जो सूरजी भगत है इनका संबंध किस परिवार से था? तो खराड़ी परिवार से। इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। ये हुआ था 17 नवंबर 1913 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखिएगा, इस हत्याकांड के अंतर्गत लगभग 1500 से अधिक भील मारे गए थे और इसके अंतर्गत गोविंद गुरु को पकड़ दिया गया था और उनको 10 वर्ष की सज़ा मिली थी। तो आप ध्यान रखिएगा। बाद में जब इनको जेल से रिहा किया गया तो इन्होंने अपना शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में गुजारा था। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा गोविंद गुरु के संबंध में। शहीदों की याद में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में कब मेला लगता है? तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मानगढ़ पहाड़ी है ये बांसवाड़ा में है और मानगढ़ पहाड़ी पर मेला लगता है शहीदों की याद में आश्विन पूर्णिमा को। तो आप ध्यान रखिएगा। कौन सा हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है? तो देखिए, ये हत्याकांड है मानगढ़ हत्याकांड। गोविंद गुरु का किस रंग का झंडा अहिंसा का प्रतीक था? देखिए, इसका सही आंसर होगा जो सफ़ेद रंग का झंडा था गोविंद गुरु का, वो अहिंसा का प्रतीक था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए, ये प्रश्न रीट एग्जाम 2018 में आया हुआ था और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में ये मैटर कवर कर रखा है। आरबीसी और एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी ये फैक्ट दे रखा है। इसका सही आंसर है बंजारा परिवार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गोविंद गुरु का जन्म बासिया या फिर बीड़सा ग्राम में हुआ था जो कि डूंगरपुर के अंतर्गत है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इक्की आंदोलन किस जनजाति द्वारा किया गया था? देखिए, इसका सही आंसर होगा गरासिया और भील जनजाति के द्वारा इक्की आंदोलन किया गया था। भील और गरासिया जनजाति द्वारा कहां पर इक्की आंदोलन किया गया? देखिए, इसका सही आंसर होगा गोगुंदा, जाडोल और कोटड़ा, इन सभी तहसीलों में सभी हमारा सही आंसर होगा। ये तीनों तहसीलें कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत। आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो ये आंदोलन है इक्की आंदोलन, ये शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ के मात्रकुंडिया नामक स्थान से इसकी शुरुआत होती है इक्की आंदोलन की। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जो मात्रकुंडिया ये स्थान है इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ये फैक्ट भी कई एग्जाम में आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, इसका सही आंसर होगा मोतीलाल तेजावत ने भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो
एक तो है भगत आंदोलन और एक है लसाड़ी आंदोलन। जो लसाड़ी और भगत आंदोलन है ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। और भूमट भील आंदोलन और एकी आंदोलन ये दोनों एक ही हैं, और जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ओसवाल बनिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो कोलियारी गांव झाडोल में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के सामने कितनी मांगे रखी जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है? देखिए इसका सही आंसर होगा इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सामने कुल 21 मांगे रखी थी। और देखिए मेवाड़ महाराणा ने इन 21 मांगों में से 18 मांगे तत्काल ही मान ली थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एकी आंदोलन निम्न में से किस रियासत में फैला था? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर, विजयनगर, सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा इन सभी रियासतों में एक ही आंदोलन फैल गया था। सभी हमारा सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विजयनगर रियासत के नीमड़ा गांव में भीलों की एक सभा पर कब पुलिस के द्वारा फायरिंग कर दी गई थी? देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा भीलों की एक सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई थी 7 मार्च 1922 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न देखिए एक ही आंदोलन से ही संबंधित है, आप ये ध्यान रखिएगा। और इस जो ये हत्याकांड हुआ था नीमड़ा गांव में, इसके अंतर्गत लगभग 1200 से अधिक भील मारे गए थे और यहाँ से मोतीलाल तेजावत फरार हो गए थे जब ये यहाँ पर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई उस समय। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मोतीलाल तेजावत ने गांधी जी के कहने पर 1929 ईस्वी में कहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया? देखिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ईडर में। ईडर रियासत में एक गांव पड़ता था उस समय खेड़ ब्रह्मा नामक। तो खेड़ ब्रह्मा नामक जो गांव है वहाँ पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था पुलिस के सामने। तो आप ध्यान रखिएगा किन के कहने पर? तो गांधी जी के कहने पर। कब? तो 1929 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखिएगा। पुलिस ने बाद में इनको किसको सौंप दिया था? मेवाड़ रियासत को। मेवाड़ रियासत ने इनको 3 अप्रैल 1936 को रिहा कर दिया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रिहा होने के बाद में इन्होंने अपना जो शेष जीवन है वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा मोतीलाल तेजावत के संबंध में। आपराधिक जनजाति अधिनियम कब बनाया गया? देखिए इसका सही आंसर होगा 1924 के अंतर्गत। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जो ये आपराधिक जनजाति अधिनियम है ये क्या है? देखिए इसके अंतर्गत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति करवाना अनिवार्य था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जरासम पेशा कानून कब बनाया गया? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1930 में ये कानून बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत क्या था कि देखिए जो सभी मीणा जाति के लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, ठीक है, उनको थाने में आकर हाजिरी लगवाना अनिवार्य था। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1933 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए बाद में 1944 के अंतर्गत नीम का थाना सिक्कर में मुनि मगन सागर ने मीणा जाति का एक सम्मेलन किया था जिसके अंतर्गत इन्होंने मीणा जाति को उनके गौरवशाली अतीत के बारे में अवगत कराया था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 1944 ईस्वी में किसने जयपुर मीणा सुधार समिति बनाई? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बंशीधर शर्मा ने। बागावास सम्मेलन कब हुआ जिसमें चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों को त्याग दिया और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? देखिए चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था या फिर त्याग दे दिया था 28 अक्टूबर 1946 को। तो आप ध्यान रखिएगा ये सम्मेलन हुआ था 28 अक्टूबर 1946 को, बागावास सम्मेलन। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस राज्य में मीणाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उदयपुर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जरासम पेशा कानून कब समाप्त कर दिया गया? तो देखिए जस्ट आगे हमने एक क्वेश्चन इसके संबंध में देखा था। ये कानून कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1930 के अंतर्गत और इसको समाप्त किया गया था देश जब आज़ाद हो गया था उस समय 1952 में। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। गोविंद गिरी निम्न में से किसके शिष्य थे? देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर है गोविंद गिरी, ये शिष्य थे साधु राजगिरी के। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
मोतीलाल तेजावत को किस किसान आंदोलन के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिला था? देखिए करेक्ट आंसर होगा बिजुलिया किसान आंदोलन के जितने भी नेता थे उनसे आश्वासन मिला था मोतीलाल तेजावत को, जो इन्होंने एक ही आंदोलन किया था उनको समर्थन देने के लिए। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना कब हुई? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 1841 ईस्वी के अंतर्गत। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो देखिए खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए सही आंसर होगा भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी, इन दोनों को। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आदिवासियों के मसीहा और वागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं? देखिए इसका सही आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। तो आप ध्यान रखिएगा, भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। कहाँ पर? तो डूंगरपुर में। और इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की भी स्थापना की थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मेरो द्वारा आबाद क्षेत्र हैं मेवाड़, मारवाड़, अजमेर या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो टाइम पीरियड है मेरों के विद्रोह का वो आप ध्यान रखिएगा। जो मेर विद्रोह है ये शुरुआत इसकी हुई थी 1818 में, ये 1824 तक चला था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ महाराणा ने 1851 ईस्वी में जहाजपुर परगने में नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मेहता रघुनाथ सिंह को। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1851 में, यहाँ पर ये नीचे फैक्ट दे रखा है, जहाजपुर परगने में मीणाओं ने क्या कर दिया था? अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह कर दिया था, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस कारण बाद में नया हाकिम नियुक्त किया गया था मेवाड़ महाराणा के द्वारा 1851 ईस्वी के अंतर्गत, जिसका नाम था मेहता रघुनाथ सिंह। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 ईस्वी में एक सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई? देखिए मीणाओं का विद्रोह हुआ था जहाजपुर परगना में, जस्ट लास्ट क्वेश्चन हमने देखा है। तो इस स्थिति को बाद में देखते हुए एक सैनिक छावनी स्थापित की गई थी, तो देखिए ये की गई थी देवली के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। 1921 में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मीणा कौर बटालियन का गठन किया गया था। कब? तो 1921 के अंतर्गत। भील विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 1818 ईस्वी के अंतर्गत। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है ये ब्यावर के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसका स्थापना वर्ष सही नहीं है? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1820, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834, जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835, मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना 1841। देखिए स्थापना वर्ष यहाँ पर सही नहीं दे रखा है मेरवाड़ा बटालियन का, तो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? तो आप ध्यान रखिएगा 1822 के अंतर्गत, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था? ब्यावर के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से संबंधित सारे फैक्ट जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, इसके अलावा आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों में दे रखे थे, मैंने इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूड किए हैं। देखिए कंप्लीटली मैटर मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आपसे हो सके तो सारा मैटर लिख लीजिएगा। अब देखिए कमेंट वर्क है आज का आपका, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? तो अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने इसी वीडियो के अंतर्गत देखा है, आपने कितनी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा है इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। और देखिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, और जो प्रजामंडल आंदोलन है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान जीके का। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको जितने भी फैक्ट स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के द्वारा लिखाए गए वो, इसके अलावा आरबीएससी और एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए आपने अगर क्लास फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उनको जरूर देखिएगा। 1857 की क्रांति और राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित सारे फैक्ट मैंने उन वीडियोस के अंतर्गत डाले हैं, आप उनको देखकर एक बार लिख लीजिएगा। निश्चित ही आप एग्जाम के समय आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम जो आपके लिए निःशुल्क कार्य कर रहे हैं आप इसमें हमारा भी सहयोग कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।